हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं मेंबरशिप ऑपरेटर को इन डेप्थ कवर करूंगा। मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि हैं इन एंड नॉट इन, मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए इसका यूसेज समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इन ऑपरेटर से। इन ऑपरेटर चेक करता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सीक्वेंस में मौजूद है या फिर नहीं है। अगर वो एलिमेंट गिवन सीक्वेंस में रहता है तो इन ऑपरेटर आउटपुट में ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। यहाँ सीक्वेंस से मेरा मतलब है कोई भी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, एलिमेंट इन सीक्वेंस। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट 5 इन। नाउ यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाऊँगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ट्रू है क्योंकि 5 इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, विच इज़ लिस्ट इन दिस केस। अगर मैं ऐसा लिखा प्रिंट 3 इन और इस पर मैं टपल बनाऊँगा 1, 2 एंड 3 और इस पर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 3 इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इसका भी आउटपुट ट्रू है। अच्छा, सिर्फ नंबर ही नहीं, मैं किसी कैरेक्टर को भी चेक कर सकता हूँ कि क्या वो इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखा प्रिंट कोड के अंदर ए इन और इस पर मैं एक सेट बनाऊँगा, मैं लिखूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी और इससे मैं एग्जीक्यूट करा तो इसका भी आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि ए इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। सिमिलरली मैं किसी स्ट्रिंग में भी चेक कर सकता हूँ कि क्या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट, अगेन मैं डबल कोट का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग को यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा हेलो और मैं चेक करना चाहूँगा इसे कि क्या ये हेलो पाइथन नाम के स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट ट्रू होगा, बट सिंस चीज़ों को मैं क्लियर रखना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ट्रू है। अच्छा, मैं एक दूसरे तरीके से प्रिंट करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट कोड के अंदर बी इन बनाना। नाउ क्वेश्चन इज कि सिर्फ एक वर्ड में कोई एक स्पेसिफिक लेटर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो यस, मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा, पर मैं ऐसा करा कि मैं इसे डुप्लीकेट कर दूँ और मैं चेक करूँ कि क्या एस बनाना में प्रेजेंट है या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि एस इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर का ऑपोजिट होता है। ये चेक करता है कि क्या कोई गिवन एलिमेंट सीक्वेंस से एब्सेंट है या फिर नहीं। अगर वो एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होता है तो नॉट इन ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू होता है और अगर एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो इसका आउटपुट फॉल्स होता है। और इसका सिंटैक्स भी एकदम सिमिलर है इन ऑपरेटर से, विच इज़ एलिमेंट नॉट इन सीक्वेंस। मैं इसे भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नॉट इन को भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं सिमिलर एग्जाम्पल्स को यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट एलिमेंट नॉट इन सीक्वेंस। अगर मैं इससे एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा क्योंकि 3 इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है और मैं नॉट इन चेक कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एब्सेंस चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसे डुप्लीकेट करके इस पर मैं चेक करूँ कि क्या 5 इस लिस्ट से एब्सेंट है या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। सिमिलरली मैं दूसरे सीक्वेंस के साथ भी ये चेक कर सकता हूँ, लाइक टपल, डिक्शनरी, सेट या स्ट्रिंग। लेट्स से मैं टपल में चेक करना चाहा तो मैं लिखूँगा प्रिंट एलिमेंट नॉट इन सीक्वेंस। आप देख सकेंगे कि इसका आउटपुट मुझे फिर से फॉल्स मिलेगा क्योंकि 3 इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। हाउएवर, अगर मैं इस पर 5 को चेक करना चाहा कि क्या वो इस टपल से एब्सेंट है या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि इस टपल में 5 नहीं है। और जैसा मैं पहले दिखाया था, मैं किसी स्ट्रिंग में भी ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट कोड के अंदर एस नॉट इन स्ट्रिंग के अंदर बनाना, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले इन चारों को कमेंट कर दूँ सो दैट आउटपुट क्लियर रहे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ट्रू है क्योंकि एस बनाना से एब्सेंट है। अगर मैं सिमिलरली इसे डुप्लीकेट करा बट मैं इस पर ए चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या वो बनाना से एब्सेंट है या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि ए बनाना में प्रेजेंट है। वंस अगेन मैं अगर लिखा प्रिंट हेलो नॉट इन हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि हेलो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। बट अगर मैं चेक करूँ कि क्या पाइथन
इस स्ट्रिंग से एब्सेंट है या फिर नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि पाइथन इस स्ट्रिंग से एब्सेंट है। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूँ सो दैट इसका यूसेज आप लोग समझ सकें। सबसे पहले यूज़र इनपुट वैलिडेशन। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हम चेक करना चाहें कि यूज़र का दिया हुआ इनपुट एक्सेप्टेबल इनपुट है या फिर नहीं, तो उस केस में हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस गिवन कोड में मैं यूज़र से सिर्फ 2 ही इनपुट एक्सेप्ट करूँगा, येस या फिर नो। इसके अलावा कोई तीसरा इनपुट मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं एक लिस्ट बना दूंगा अलाउड रिस्पॉन्सेस का, और यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स यूज़र ने दिया है क्या वो अलाउड रिस्पॉन्सेस के अंतर्गत आता है या फिर नहीं। अगर हाँ, तो मैं उसे वैलिड रिस्पॉन्स मानूंगा, अदरवाइज मैं उसे वैलिड रिस्पॉन्स नहीं मानूंगा। नाउ दूसरे एग्जांपल में मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या किसी गिवन डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या फिर नहीं। एक क्विक नोट, डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर को यूज़ करते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड को की बोलते हैं एंड राइट साइड को वैल्यू बोलते हैं, और इन दोनों को अगर एक साथ रेफर करें तो इसे की वैल्यू पेयर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में 2 की हैं विच आर नेम एंड एज, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इस डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर मैं लिखा प्रिंट नेम इन माई डिक्शनरी, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि यहाँ पर नेम नाम का की प्रेजेंट है। बट अगर मैं एड्रेस को चेक करना चाहा तो इस पर मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि इस डिक्शनरी में एड्रेस नाम का कोई भी की मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं मेंबरशिप ऑपरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। ये 2-3 पॉइंट आपके एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि स्ट्रिंग में किया गया कोई भी मेंबरशिप चेक केस सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स अपर केस और लोअर केस में लिखा गया कैरेक्टर डिफरेंट कंसिडर होता है। अगर मैं लिखा प्रिंट एच इन लोअर केस इन हेलो, तो इसका आउटपुट देखने को मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि एच दोनों ही केस में लोअर केस है और वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखा कि क्या ये एच अपर केस वाले हेलो में प्रेजेंट है या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्ट्रिंग में एच डिफरेंट है। इन दोनों को मैं कमेंट करके मैं नीचे लिखूँगा प्रिंट हेलो नॉट इन हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग में हेलो डिफरेंट केस में है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इससे भी डुप्लीकेट करा और इस पर मैं इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँ और अब मैं चेक करूँ तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स को डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, और जैसा मैं बताया था सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर काफ़ी इफ़िशियंट होता है, खास करके सेट्स और डिक्शनरीज के साथ। नाउ नॉलेज रेनफोर्समेंट टाइम, जहाँ मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रेनफोर्स करने के लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला 4 in 1, 2 and 3 विच इज़ रॉन्ग क्योंकि इस सीक्वेंस में 4 प्रेजेंट नहीं है। हेलो इन हेलो वर्ल्ड विच इज़ अगेन रॉन्ग क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये मेंबरशिप ऑपरेशन केस सेंसिटिव होता है और मैं यहाँ लोअर केस वाले हेलो को चेक कर रहा हूँ अपर केस वाले हेलो के साथ, विच विल गिव मी फॉल्स एज आउटपुट। नाउ थर्ड ऑप्शन में एप्पल इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई सी ऑप्शन ट्रू होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है। कोड में मैं एक सैम्पल डिक्शनरी बनाया हूँ जिसमें 3 कीज़ हैं A, B एंड C और उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या B नाम का की इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है या फिर नहीं, विच यू कैन ईजिली सी कि वो प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फ्रूट नाम के वेरिएबल में एक सीक्वेंस स्टोर है जिसमें 3 फ्रूट्स के नाम हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी, और मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट फॉल्स होगा। सबसे पहला है एप्पल इन फ्रूट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि एप्पल प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इसका आउटपुट ट्रू है, सो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज ग्रेप नॉट इन फ्रूट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेप इस फ्रूट के लिस्ट से एब्सेंट है, दैट इज़ वाई इसका भी आउटपुट ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन में मैं चेक करूँ कि बनाना इससे एब्सेंट है या नहीं, तो आपको समझ आएगा कि ये गलत है क्योंकि बनाना क्लियरली इस फ्रूट लिस्ट में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई सी का ऑप्शन फॉल्स है, सो सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना के रखा हूँ विच इज़ पाइथन इज़ फन। नाउ यहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या फन जो कि अपर केस से शुरू है क्या वो प्रेजेंट है या फिर नहीं। और आपको फिर से याद दिला दूँ कि पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर केस सेंसिटिव होता है और यहाँ फन के दोनों ही केस डिफरेंट है। दैट इज़ वाई इसका आउटपुट फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू आउटपुट में देगा। सबसे पहला है डॉग नॉट इन डॉग हाउस। आप देख सकते हैं कि डॉग हाउस में डॉग तो प्रेजेंट है बट हम इसका एब्सेंस चेक कर रहे हैं, इसीलिए इसका आउटपुट फॉल्स होगा, ट्रू नहीं। ऑप्शन बी में देखें तो इस सीक्वेंस में 10 प्रेजेंट नहीं है बट हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या 10 प्रेजेंट है, जिसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में मैं इस डिक्शनरी में चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या की प्रेजेंट है या नहीं, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि की प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इसका आउटपुट ट्रू रहेगा। सो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस कोड का आउटपुट क्या होगा। मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड 5 और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 6 इस नंबर से एब्सेंट है या फिर नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सही बात है कि 6 तो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ वाई ये कोड का आउटपुट 6 इज़ नॉट इन द लिस्ट प्रिंट होगा, दैट इज़ वाई इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से का आउटपुट फॉल्स है। सबसे पहला ए इन एप्पल विच इज़ ट्रू, 10 नॉट इन 10 20 एंड 30 दिस इज़ फॉल्स क्योंकि 10 प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इसका आंसर बी होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं ख़ास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। अगले वीडियो में मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को इन डेप्थ कवर करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।